हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा एक स्टूडेंट की जो इंडिया से यहाँ पर पढ़ने आया और उसके साथ में क्या क्या चीज़ें हुई, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और क्या उसकी सिचुएशन यहाँ पे आके बनी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है ना कि उसको बाहर पढ़ना था, तो वो पहले कंसल्टेंट के पास गया। ठीक है। उसने बोला कि मुझे बाहर पढ़ना है। कंसल्टेंट ने उसको बता दिया कि चलो ठीक है, आप यूके चले जाओ वगैरह, और यूनिवर्सिटी वगैरह बता दी कि ये यूनिवर्सिटी है, और जो जो भी फ़ीस वगैरह थी वो सब बता दिया। तो बंदे ने भी अपने एडमिशन का प्रोसेस चालू करवा दिया, फ़ीस वीस जमा करवा दी, आधी फ़ीस हाफ़ फ़ीस जमा करवा ली कहीं से पैसे जुगाड़ करके, क्योंकि इतने ज़्यादा तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे नहीं वो लोग। तो उन्होंने कहीं से पैसे कर कुरा के या फिर जो भी उनके पास सेविंग्स थी उससे हाफ़ फ़ीस जमा करवा दी, क्योंकि कंसल्टेंट ने उनको बोला कि आप आधी फ़ीस जमा करवा दो, आपको पूरी फ़ीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप और वहाँ पे जाने के बाद में आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो और उससे अपनी फ़ीस भी भर दोगे, और बचेगा जो पैसा आप घर पे भी भेज सकते हो और आप खुद भी वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। मतलब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, और उन सब बातों के बीच में मतलब उनमें फंस के वो बंदे ने सोचा कि चलो ठीक है, इतना पैसा आ जाएगा, मैं मेरी फ़ीस भी भर दूंगा, घर पे भी भेज दूंगा, और मैं वहाँ पे भी आराम से मज़े की लाइफ जीऊँगा। ठीक है। तो ये सब होने के बाद में उसने अपना प्रोसेस सब कंप्लीट किया और वो आ गया यूके। तो अब यहाँ पे बात क्या होती है कि कंसल्टेंट ने उसको यूनिवर्सिटी जो थी वो उसकी थी लंदन से कहीं दूर कोई सिटी थी वहाँ पर, वो सिटी थी बर्मिंघम। ठीक है। और उसको अकोमोडेशन उस कंसल्टेंट ने दिलवाया लंदन में। ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी दूरी है। ठीक है। तो उसको अकोमोडेशन वहाँ पे दिलवाया ताकि उसको, उसने ये सोचा होगा कि उसको वहाँ पे जॉब्स इजीली मिल जाएंगी। ठीक है। हाँ, लंदन में इजीली जॉब्स मिल भी जाती है पार्ट टाइम्स, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक जो बंदा जो कुछ जानता नहीं है, जिसने कुछ रिसर्च नहीं की और वो वहाँ पे आ गया, और तो उसके लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, आती जॉब्स वगैरह फाइंड करने में और सब कुछ चीज़ें करने में। तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है ट्रेवल करके बर्मिंघम, और वहाँ से वो वापस जाता है लंदन, और फिर वहाँ पे उसको जॉब्स के लिए और वो सब चीज़ें। तो जब बाद में धीरे धीरे हुआ क्या कि कुछ दिन बाद में जब वो बर्मिंघम आ रहा है, वहाँ पर वहीं पे रुक रहा है, क्योंकि दिल्ली का क्लासेस होती हैं तो इतना इजी नहीं होता है कि वापस हर दिन वापस जाके आ सके, क्योंकि ट्रेवल का पैसा भी लगता है और जब आपके पास जॉब ना हो तो दिक्कत हो जाती है। तो जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि भाई तू क्या करता है, वापस जाता नहीं है या फिर क्या सीन है, तो उसने बोला कि वो लाइब्रेरी में सोता है या फिर पता नहीं कहीं किसी दोस्त के यहाँ पे ऐसे कैसे सो जाता है। ठीक है। तो वो वहीं पे टाइम मतलब किसी दोस्तों के यहाँ पे रुक रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो फिर जब एक दिन उसके कोई इंडिया के कुछ लोग मिले उसको, मतलब दोस्त थे जो उसको लेके गए अपने रूम पे, और वहाँ पे उसने सारी बात बात बताई, अपनी स्टोरी थी जो। तो उसको बोला कि खाने वाने का क्या सीन है, तो फिर उसके पास खाना भी नहीं था ढंग से, उसके पास टिफ़िन में थोड़ा सा बचा हुआ था। उसने उसने पूरी स्टोरी बताई कि मेरे को आए हुए इतने इतने महीने हो चुके हैं। कंसल्टेंट ने बोला था कि पैसा कमा लेगा और फीस भर देगा। अभी उसको फ़ीस भरनी है, फ़ीस के लिए पैसे हो नहीं रहे, जॉब्स इतनी मिल नहीं रही है, और जो मिल रही है उससे खाली सर्वाइव कर पा रहा है वो। ठीक है। तो बात ये यहाँ पे ये आती है कि उसके लिए अब बहुत बड़ी सिचुएशन मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। वो अपनी फ़ीस कैसे भरेगा। ठीक है। अगर वो फ़ीस नहीं भरेगा तो उसको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। ठीक है। और इंडिया गया मतलब उसको मतलब फ़ीस नहीं भरेगा तो उसको यूनिवर्सिटी निकाल देगी और फिर इंडिया जाना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे सीन क्या होता है ना कि कंसल्टेंसी जो बोलती है ना, कंसल्टेंट जो बोलते हैं ना, उसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ठीक है। क्योंकि अब उस सिचुएशन की बात करें, उस बंदे की सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो जितना कमा रहा है उसमें उसका खर्चा निकल रहा है, ट्रेवल का सब कुछ निकल रहा है, और जिन जिन लोगों की 3-4 दिन की यूनिवर्सिटी होती है ना, क्योंकि मेरी खुद की भी 4 दिन की क्लासेस थी, तो मुझे पता है कि ये इतना ईजी नहीं हो पाता आपका स्टडी और वर्क और सब कुछ बैलेंस कर पाना। और यहाँ पे अभी जॉब्स की हालत भी अभी टाइट हो गई है, क्योंकि पिछले साल से इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पिछले 2 सालों से इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जब से पीएसडब्ल्यू हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्ट टाइम जॉब्स तो कम होंगी ही। ठीक है। और वो लोग अभी फुल टाइम ज़्यादा लेने लग गए हैं, तो कभी सीज़न में होती है कभी, और जब सीज़न नहीं होता है तो जॉब्स की कमी आ जाती है। तो बात ये है कि जब उस बंदे को वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा है तो वो फीस कैसे भरेगा। ठीक है। वो घर वाले सोच रहे होंगे उसके कि यार बेटा जा गया है, अभी पैसे भेजेगा, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से कुछ लिया है, उनके पास भी इतना पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहीं तरीके से तो जुगाड़ करके उसकी आधी फीस भरी। अब उस बंदे के ऊपर इतना टेंशन है कि वो खुद की फीस नहीं भर पा रहा है। ठीक है। और जो अगर फीस नहीं भरेगा तो यूनिवर्सिटी निकाल देगी, इंडिया जाना पड़ेगा, तो जो पैसे लगाए वो भी गए। ठीक है। और जो उसके सपने थे वो भी मतलब चूर चूर हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करेगा, जो पैसे अगर कहीं से लिए थे और कुछ भी करे थे तो उनका भी कुछ होगा नहीं। और ऐसी सिचुएशन में बंदा मतलब कि क्या करता है कि उसको मतलब गलत कदम उठा लेते हैं लोग। और जाहिर सी बात है यार, इतने जब लाखों रुपए लग के और ये सब करने के बाद में क्या होता है,
लोगों को मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो आप समझ सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके ऊपर क्या चल रही होगी, ठीक है। ये सब हुआ क्यों? अब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने कंसल्टेंट के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। उसने अपनी खुद की रिसर्च नहीं करी कि यहाँ पे कितनी जॉब्स होंगी, क्या होगा यूनिवर्सिटी और जो लंदन जो भी है वहाँ पे जो रह रहा है और जहाँ से वो यूनिवर्सिटी जाता है उसकी दूरी कितनी है, वो डेली कैसे क्या मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंसल्टेंट की भी मतलब गलती है, उसकी तो है ही गलती 100%, क्योंकि उस बंदे को सोचना चाहिए था कि लोगों को इतना झूठ ना बोले कि आप पैसा कमा लोगे, फीस भर लोगे। ये इजी नहीं है। आप खाली अपना खुद का सर्वाइव कर सकते हो जब टर्म टाइम में होते हो। मैं पीएसडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो आगे आप टीयर 2 करोगे या जो पीएसडब्ल्यू आप लोगे तो तब तो आप कमा सकते हो ना पैसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप फुल टाइम काम करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप टर्म टाइम में हो तो आप इतना एक्सपेक्ट करके आओ ही मत कि आप इतना कमा लोगे। पहले कमा लेते होंगे या फिर कोई एक्सेप्शनल केस होता होगा तो बंदे कमा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक के लिए इतना ईजी नहीं हो पाता। मैं खुद भी खाली कुछ सर्वाइव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ यहाँ पे। वो कुछ पार्ट टाइम जॉब्स इतनी नहीं मिलती हैं, कभी कभी मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रख के आना होता है। और कंसल्टेंट जो कहता है उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अपनी खुद की रिसर्च जारी रखो। देखो कि क्या यूनिवर्सिटी है, वो सिटी कौन सी है, उसमें कितनी जॉब्स अवेलेबल है, जो पहले से बंदे हैं उनसे बात करो। और वो जो कहते हैं उनको समझो। एक हो सकता है एक बंदा अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप 4-5 लोगों से बात करो, क्योंकि सबके सब तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मतलब जो मोटिव था यही था कि आप लोग जो कंसल्टेंट बोलता है उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो। वो बोलेगा कि आप पैसे कमा लोगे, बहुत कुछ कर लोगे, आप कमाओगे लेकिन टर्म टाइम में। और कम से कम फीस तो पूरी भर के आओ, ठीक है। अगर आपकी फ़ीस पूरी जमा नहीं है तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि यहाँ पे आके आप कमा के भर लोगे। हाँ, और सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स के भरोसे कभी मत आओ। आप आओ कि यार आपका जो कोर्स है उसकी उसी फील्ड में आपको जॉब लेनी है, या फिर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके बेस पे आपको जॉब लेनी है। पीएसडब्ल्यू तो ऐसा है कि यार चलो ठीक है, आपको कभी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसमें आप अपना एक्सपीरियंस गेन करके आप जा सकते हो, ठीक है। बट लोग इसका खाली ये है कि पार्ट टाइम जॉब्स करते रहते हैं, या फिर जो पार्ट टाइम है उन्हीं में फुल टाइम हो जाते हैं। वेयर हाउसेज में करते रहते हैं, रेस्टोरेंट्स में करते रहते हैं, कब तक करोगे, ठीक है। वो सीन है। और कंसल्टेंट जो बोलता है उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आपकी लाइफ है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में इतना पैसा लगाने के बाद में आप नहीं जा सकते वापस, ठीक है। कोई ऑप्शंस नहीं रहते, खाली एक वन वे होता है कि भाई कि आप यहाँ तो आप सीधा आगे ही जाते रहो। और उसमें होता है कि आपको गलत डिसीजन, मतलब एक गलत डिसीजन आपको आपकी लाइफ की वाट लगा सकता है, ठीक है। और आपको क्या क्या करने पे मजबूर कर देगा, या फिर आप क्या क्या कदम उठा लोगे गलत गलत उसकी वजह से, आपको अभी पता नहीं है लेकिन बाद में आपको पता चलेगा, ठीक है। ये समझो इस बात को, क्योंकि 10-15-20 लाख रुपए लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। और हमेशा पूरी फीस भर के ही आओ। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से।